हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका वन एंड ओनली बॉटनी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, फटाफट से क्या करेंगे, सही बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे आज की क्लास के लिए। बी क्विक, आई नीड एवरीवन टू बी एक्टिव इन दिस क्लास। गुड इवनिंग क्रिस्टी, हेलो प्रेरणा एंड परी, आपका स्वागत है इम्बाइब लाइव क्लासेस में। बाकी बच्चे भी फटाफट से आ जाओ बच्चों, बी क्विक। आई नीड ईच एंड एवरीवन टू बी एक्टिव इन दिस क्लास गाइस, फटाफट से। हेलो सुमिति, बी क्विक गाइस। आज क्या है बच्चों, आज है टेस्ट का दिन। ठीक है, आज क्या है बच्चों, आपका आज टेस्ट का दिन है। तो टेस्ट दिवस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज आपको टेस्ट देना है, तो फटाफट से सही बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे ताकि आप लोग टेस्ट की तैयारी कर सके। हेलो हेलो, फटाफट से गाइस, आई नीड एवरीवन टू बी एक्टिव एंड फटाफट से सही बच्चे क्लास के लिए आएंगे। बैक टू बैक क्वेश्चंस चलेंगे और आपको आंसर्स करना है, दैट्स इट। ठीक है, बैक टू बैक क्वेश्चंस चलते जाएंगे और आपको क्या करना है बच्चों, आंसर करना है। हेलो सौम्या, ठीक है। So be quick guys, I need everyone to be active in this class. I need everyone to be active in this class. बायोलॉजी का लाइव क्विज है, प्लांट किंगडम चैप्टर है। Be quick guys, ठीक है, ताकि क्लास को हम शुरू कर सके। तो जो बच्चों को मेरे बारे में पता नहीं बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी इन दिस एंटायर सेगमेंट। ठीक है, तो मैं बच्चों ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर सेगमेंट में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड गिव मी अ थम्स अप एंड हार्ट। एंड पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से गाइस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आगे आइए, क्वेश्चन कोई नहीं, आंसर करेंगे गाइस। विच वन अमंग दीज इज नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है? क्विकली गाइस स्टार्ट आंसरिंग। इसमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है? विच अमंग दीज इज नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट? क्विकली गाइस आंसर। ग्रासेस, एल्गे, रोज, मैंगो, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर गाइस? फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक है, बी क्विक, आई नीड एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड आंसर। फटाफट से सही बच्चे आंसर करते जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, क्विकली क्विकली। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। गुड इवनिंग आयशा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर। नागराज, योर आंसर इज रॉन्ग। स्टूडेंट, योर आंसर इज रॉन्ग। मानसा, वेरी गुड। परी, सुमिति, वेल डन। आयशा, क्रिस्टी, सौम्या, अर्पिता, योर आंसर इज करेक्ट। अदर्स ऑल्सो आंसर गाइस क्विकली। अदर्स ऑल्सो आंसर गाइस। धनुष, काजल और मैं ही बचा। ठीक है, फटाफट से। गुड इवनिंग मानसा, मानस सॉरी। फटाफट से गाइस आंसर करें। विच वन अमंग दीज इज नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता है? क्विकली गाइस, इसमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है? तो करेक्ट आंसर मैंने भी दे दिया है। वो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, आपका एल्गे होता है करेक्ट आंसर। ठीक है, हेलो काजल, द करेक्ट आंसर इज एल्गे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, एल्गे। देखो आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी करे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है बच्चों, ये प्रैक्टिस सेशन है एंड लेट्स सी हाउ मच मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट इन द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, आपको अपना परफॉर्मेंस मार्क जरूर जरूर बताना है। क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओके अब आएगा देखना। ठीक है, आपको अब ऑप्शन में बदल रहा हूँ कि आपको आंसर एंड में अपना परफॉर्मेंस बताना है। ठीक है, यू हैव टू टेल मी योर परफॉर्मेंस इन द एंड, हाउ मच यू मार्क्स यू आर गेटिंग। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन हो चुका है। इसी तरीके से सही बच्चों को सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, इस तरीके से सभी बच्चों को धीरे धीरे करके सभी को जवाब देना है। लेट्स गो अहेड एंड मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक होता है? मर्केंशिया, फ्यूकस फिनेरिया या क्लेमाइडोमोनाज? जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट के अंदर में मियोसिस हो रहा है आपका। तो अगर जाइगोट के अंदर में मियोसिस होगा तो फिर सारी की सारी जनरेशन कैसे होगी? आगे की जनरेशन सारी की सारी जो इसका होगा वो हैप्लॉइड इन नेचर होगा, राइट? बहुत बड़ी हिंट दे दी है बच्चों मैंने आपको, बहुत बड़ी हिंट दे दी है, सोच समझ के आंसर करना। अर्पिता, मानस वेरी गुड, सुमिति वेरी गुड, नीलोफर योर आंसर इज रॉन्ग स्टिल, आयशा, क्रिस्टी, धनुष, काजल, परी, नागराज एंड कनक आर्ले। क्विकली गाइस आंसर, क्विकली गाइस आंसर दिस क्वेश्चन। जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किस चीज के कैरेक्टरिस्टिक होता है? वालेकुम अस्सलाम नीलोफर, ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मर्केंशिया, फ्यूकस फिनेरिया या क्लेमाइडोमोनाज।
Quickly guys, answer. Very easy question. Dhanush, Kajal, Pari, Sumiti, Nagraj, Arpita, Manas. Kanak, your answer is wrong. Nilofer, your answer is wrong. Christy, your answer is wrong. Still Aisha and Soumya is left. Still Aisha and Soumya is left. तो बट ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हम यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस के बारे में बात करें, मतलब आपकी जो जाइगोट की प्लॉइडी है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड इन नेचर होता है। ठीक है, जाइगोट कैसा हो रहा है, डिप्लॉइड। अब अगर इसमें मियोसिस होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो आगे की जनरेशन इसके एम्ब्रियो कैसे हो जाएंगे, 4 सेल्स बन रहे हैं तो वो चारों के चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड इन नेचर होगा। ठीक है, दे विल बी हैप्लॉइड इन नेचर, मतलब जनरेशन कैसी होगी, हैप्लॉइड आपकी जनरेशन होगी। ठीक है, आपकी जनरेशन कौन सी होगी, हैप्लॉइड आपकी जनरेशन होगी। करेक्ट आंसर क्या है, क्लेमाइडोमोनाज। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, क्लेमाइडोमोनास। क्यों, क्योंकि ऊपर के क्या है बच्चों, ये आपकी हैप्लॉइड जनरेशन नहीं शो करते हैं। आपकी क्लेमाइडोमोनास के अंदर में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास अंडरगोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आपका जहां पे भी जाइगोटिक मियोसिस है, वेरेवर देयर इज अ जाइगोटिक मियोसिस एसोसिएटेड, ठीक है, जहां पे भी आपका जाइगोटिक मियोसिस होता है वहां पे आपकी हमेशा कौन सी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। दे आर गोइंग टू शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, वो हमेशा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। चलेंगे बच्चों, रुक करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज, क्विकली गाइस आंसर, प्रेजेंस ऑफ वेसल, ब्रॉड हार्डी लीव्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा या थिक क्यूटिकल। Quickly guys answer. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental condition because, क्यों अडेप्ट कर सकते हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन? फटाफट से गाइस आंसर करेंगे सही बच्चे। बी क्विक एंड आंसर एवरीवन। I need everyone to participate in this. फटाफट से गाइस, आई नीड योर आंसर ओवर हियर। क्या होगा आंसर? Conifers are adapted to tolerate extreme condition because presence of vessel, broad hardy leaves, superficial stomata या thick cuticle। क्या होगा करेक्ट आंसर? कॉनिफर्स किस में बिलोंग करते हैं? कॉनिफरेल्स ग्रुप में बिलोंग करते हैं, मतलब दे आर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं। दे आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज इनके पास प्रेजेंस ऑफ वेसल है, वेसल्स नहीं होती। हाउ आर यू सर? आई एम ग्रेट। ठीक है, ब्रॉड हार्डी लीव्स, ओके, सुपरफिशियल स्टोमेटा, ओके, थिक क्यूटिकल, ओके। ठीक है, तो फटाफट से गाइस आंसर करेंगे। वेल डन काजल, सौम्या, कनक, मानस, सुमिति, योर आंसर इज रॉन्ग। क्रिस्टी, धनुष, परी, प्रेरणा, नागराज एंड अर्पिता। ठीक है, वेल डन मानस। दिव्या, बिष्ट, हाउ आर यू दिव्या? नीलोफर, योर आंसर। नीलोफर आपका आंसर नहीं है बेटा अभी तक। दिव्या आंसर करें बेटा, क्या होगा इसका आंसर? व्हाट विल बी द आंसर नाउ गाइस? आंचल जैन, क्विकली गाइस आंसर दिस क्वेश्चन। आंचल, आंसर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होता है? इनके पास क्या होता है? दे विल हैव थिक क्यूटिकल। ठीक है, तो they are going to survive because of a thick cuticle. They do not have hardy leaves, right? They do not have any hardy leaves. They do not have superficial stomata. Superficial stomata means bahar ki taraf nikla hua stomata, right? Superficial stomata means the stomata is present on the outer region, but they have the sunken stomata, right? They have thick cuticle, they have needle leaves, right? They have needle leaves, they have thick cuticle and sunken stomata to reduce transpiration. Very good, Kajal, right? They are present because to reduce the transpiration. So जिन जिन बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ, धनुष, बेस्ट, दिव्या, परी, प्रेरणा, नागराज एंड अर्पिता, इज इट क्लियर? ओम एंड संजय, क्लियर है? इज इट क्लियर गाइस? लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमीट रिक्वायर्स वाटर, विंड, इंसेक्ट, बर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। The pollination means the transfer of gametes, pollination नहीं, the transfer of gametes in bryophytes and pteridophytes is being processed by नीर, मतलब water, wind, insect or bird, एनिमोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, एंटिमोफिलिक या ऑर्निथोफिलिक। बहुत सही, सभी बच्चों ने एग्जैक्टली सही आंसर दिया। वेल डन काजल, ओम, सौम्या, समिति, आंचल, कनक, मानस, Sanjay and Srishti, well done. Still Dhanush, Zainul, Nilofer, Pari and Arpita has not answered. Very good. Nilofer, Zainul, Dhanush, Pari. Good.
Good guys, keep on. Zainul and Nilofer and Pari, come on. 3 of you are left. चलो मैं भी आंसर कर ही देता हूं, सब लोग आंसर कर रहे हैं तो मैं भी आंसर कर देता हूं. करेक्ट आंसर आपका नीर होता है, तो ये करेक्ट आंसर इज वाटर, राइट. Correct answer is water because bryophytes and pteridophytes require water, right? They are based on water, that's why they are called as the amphibians of plant kingdom, right? That's why they are called as amphibians of plant kingdom. Well done Dhanush, Pari, Sanjay, Shrishti, Nagaraj, Arpita and Kajal, Om, Prerna, Soumya, Sumiti, Aanchal, Kanak and Manas. Well done. None of you have been marked wrong. Very good. Next question, correct answer, we all know this, the correct answer is वाटर, राइट. हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, ठीक है. दे रिक्वायर वाटर, तो हाइड्रोफिली भी हम बुला सकते हैं बट हम हाइड्रोफिली नहीं बोलते हैं इसके अंदर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एन एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म बिकॉज इन जिम्नोस्पर्म इट इज. दिस क्वेश्चन वी हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो, so it will be an easy peasy question. Those who have attended my classes, those who have attended the classes, this question will be a very easy question. Good. Bhushan, Dhanush, Zainul, Kajal, Nilofer, Om, Pari, Sanjay, Shrishti, Soumya, Sumiti, Nagaraj, Arpita, Kanak and Manas. Come on guys. Gymnospermic endosperm differs from an angiospermic endosperm because in gymnosperm, endosperm is haploid and developed from female gametophyte, diploid and developed from female gametophyte, triploid and developed before fertilization, triploid and developed before after fertilization. Come on guys. मैं भी आंसर कर देता हूं, चलो आप लोग बोलते हो तो मैं भी आंसर कर देता हूं. मैंने करेक्टली आंसर दे दिया है. गुड. धनुष, नीलोफर, परी, सृष्टि, सौम्या, नागराज, मानस. धनुष, वेल डन. भूषण एंड आंचल, योर आंसर इज करेक्ट. मतलब भूषण ने यहाँ पे गलत आंसर दिया, पहले आपने सही दिया था. दिव्या, सुमिति एंड कनक. इट वाज इजी क्वेश्चन, इट्स इजी क्वेश्चन गाइस. जैनुल, ओम, संजय एंड अर्पिता, किस चीज का वेट कर रहे हो? जैनुल, ओम, संजय एंड अर्पिता, व्हाट यू गाइस आर वेटिंग? So we all know what in gymnosperm, the endosperm of the gymnosperm is haploid in nature, right? The endosperm of the gymnosperm is, gymno का कैसा होता है? They are haploid in nature as well as they are pre-fertilization tissue. They are formed before fertilization, right? It's a pre-fertilization tissue, right? So it's always haploid in nature. Gymno में N and एंजियो में 3n. yes, जिम्नो में n and एंजियो में कैसा होता है आपके? ये 3n फॉर्म में होता है. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. सो वी ऑल नो द करेक्ट आंसर, ठीक है. वी ऑल नो द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ए, राइट. दे आर हैप्लॉइड एंड डेवलप्ड फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट, दैट्स व्हाई देयर आर प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू. ये प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन. व्हिच वन इज अ रेड alga? व्हिच वन इज अ रेड alga? Gelidium, Chlorella, Volvox, Ulothrix. Gelidium, Chlorella, Volvox, Ulothrix. And next week बच्चों आपका बैक टू बैक लाइव क्विजेज ही होंगे. Next week is the revision schedule classes, right? In the next week we have all the quiz segments down there. Quickly guys, answer. Nilofer and Sanjay, your answer is wrong. Kajal, Om, Shrishti, Soumya, Sumiti and Kanak, well done. Bhushan, Zainul and Pari, good. Still we have 6 of you. Dhanush, Nagaraj, Aanchal, Arpita and Manas, answer. इसमें से कौन सा आपका रेड alga है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है. इट्स अ वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन. कम ऑन गाइस. जो बोलता था वो लड़का ही नहीं आता अब, ठीक है. There was a kid ना who used to say, अनिरुद्ध नाम था शायद से, वो बोलता था इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, तो वहीं से मेरे दिमाग में चढ़ गया और अब वही बच्चा नहीं आता. नाइस, ठीक है. भूषण, धनुष, जैनुल, परी, सलमान, मतलब सलमान तो मैं ही हूं, नागराज, वेल डन. यस, जिलिडियम एंड ग्रासिलेरिया. काजल, सृष्टि, सौम्या, सुमिति एंड कनक, वेल डन. Still we have 6 of you have mentioned it wrong. Nilofer, what happened to you Nilofer? Sanjay, your answer is wrong. Divya, Om, Arpita and Manas. Manas, क्या हुआ? इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया? Gelidium and Gracilaria. Gelidium and Gracilaria are the 2 red algae from which we are going to extract the agar, right? We are going to extract the agar. ठीक है, हम agar extract करते हैं, तो Gelidium and Gracilaria, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए था ना. Hello sir from Tamil Nadu. So the question is in English only, na Sanjay? The question is in English only, so you can answer it very easily.
Very good. Next question. Which is responsible for peat formation? Which is responsible for peat formation? Rhytia, Mertensia, Funaria, Sphagnum. NCERT direct question. NCERT direct question. Which is responsible for peat formation? शायद सर हाँ सर यूज़ करी हूँ, शायद क्लास 9th वाले सेशन में चले गया होगा. ओके. Quickly guys, answer. Which is responsible for peat formation? Rhytia, Mertensia, Funaria, Sphagnum. कौन सा आपका पीट फॉर्मेशन के लिए यूज होता है? फ्यूल में भी यूज होता है. यस, ये फ्यूल के फॉर्म में भी यूज होता है. इट इज बीन यूज्ड बाय गार्डनर्स आल्सो एज वेल एज वॉर के टाइम पे. एट द टाइम ऑफ वॉर वी वर यूजिंग इट एज अ बैंडेजेस. धनुष, काजल, ओम, सौम्या, सुमिति, नागराज, वेल डन. परी, सृष्टि, अर्पिता, मानस, योर आंसर इज रॉन्ग. नीलोफर, सॉरी राइट. नीलोफर गुड. रॉन्ग किसका हुआ है? भूषण, दिव्या, आंचल एंड कनक. कनक, कनक भाऊ कैसे? जैनुल, संजय आंसर. कनक, हाउ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग? अच्छा, अनिरुद्ध. अनिरुद्ध अच्छा 9th क्लास में ही था ना. हाँ, ही वाज अ जूनियर क्लास स्टूडेंट. जैनुल, संजय, इट्स अ इजी क्वेश्चन. करेक्ट आंसर क्या है? स्फैग्नम. राइट, द करेक्ट आंसर इज स्फैग्नम. राइट, द करेक्ट आंसर इज स्फैग्नम. स्फैग्नम आपका बहुत सारी चीजों में यूज होता है. ठीक है, स्फैग्नम इज बीन यूज्ड एज इन द फॉर्म ऑफ बैंडेजेस. बैंडेजेस के फॉर्म में भी हम इसको यूज कर चुके हैं. ठीक है, वी हैव बीन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंडेजेस. हम इसको पीट के फॉर्मेशन में यूज करते हैं. इसको हम फ्यूल के फॉर्मेशन में यूज करते हैं. ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल. ये एज अ फॉर्म ऑफ, ये गार्डनर भी यूज करते हैं. ठीक है, गार्डनिंग के पर्पस के लिए भी हम यूज करते हैं. इट इज बीन यूज्ड बाय गार्डनर आल्सो. So sphagnum has multiple uses, right? The sphagnum has multiple uses. So we all know the correct answer is option number D. ठीक है? Let's go ahead. Next question. Which is the first group of vascular plant? Thallophyta, pteridophyta, bryophyta, spermatophyta. Thallophyta, bryophyta, pteridophyta, spermatophyta. Come on guys, quickly answer this question. I need everyone to answer. I need everyone to answer. Quickly everyone answer this question. Which is the first group of vascular plant? इसमें से कौन सा ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स? धनुष, काजल, ओम, परी, सृष्टि, सौम्या, सुमिति, नागराज, वेल डन. भूषण, अर्पिता, मानस, वेल डन guys. Still Zainul, Nilofer, Sanjay and Aanchal has not answered this question. Also known as vascular amphibian. Yes. Also known as vascular amphibian of plant kingdom. Very good, Kajal. So I think so, Kajal, you are going to score 100 out of 100 today. You are going to score 100 out of 100. We will see for this. Quickly guys, answer this question. मैंने भी आंसर दिया. ओवर टाइम करेक्ट पे मेरा एक आ रहा है, अकेला मैं ही हूँ. ठीक है, धनुष, काजल, ओम, परी, सृष्टि, सौम्या, सुमिति, नागराज, भूषण, जैनुल, अर्पिता, मानस, वेल डन. Divya, your answer is wrong. Nilofer, Aanchal and Kanak has not answered yet. So the correct answer, we all know that correct answer is pteridophytes. Pteridophytes is also called as vascular amphibians of plant kingdom. They are also called as botanical snakes. They are the first successful land plants, right? They are the first successful land plants. Next question. Amphibians of plant kingdom are easiest question of the day. Easiest question of the day. Amphibians of plant kingdom are. कौन है बच्चों आपके amphibians of the plant kingdom? Quickly guys answer this question. Everyone go ahead and answer this question. Go ahead and answer guys. बहुत easy question है ये. It's a very easy question guys. Go ahead and answer.
Sir, I was not present for this chapter. So what, Om? So what, Om? Divya, your answer is wrong. Soumya, Kanak, Manas, your answer is wrong. Nilofar, your answer is wrong. Bhushan, Dhanush, Zainul, Kajal, Nilofar, Pari, Shrasti, Sumiti, Nagraj, Achal, Arpita, well done. Nilofar and Om, well done. So Om का एक सवाल था, sir, I was not present in this class. So what? So what? See, Om, you can study at any place. You can study at any XYZ, any academy, any wala, you can study any place. It doesn't matter. The main thing matters is your knowledge, right? Your knowledge. So you might have studied this chapter in your school also. The concept is concept, right, Om? The concept is concept, nothing is going to change. Amphibians of plant kingdom is bryophyte, then amphibian of plant kingdom is bryophyte only in all over the world, right? So it doesn't matter from where you are studying, it's just the thing that you have to read this chapter, right? We all are here for your betterment, right, Om? ठीक है, चलो. Next question. Female reproductive organ of algae is called Oogonium, oosphere, Archegonium, carpel. Oogonium, oosphere, Archegonium, carpel. Female reproductive organ of algae are Oogonium, oosphere, Archegonium, carpel. We have done this question prior also. Quickly everyone answer. Oogonium, oosphere, Archegonium, carpel. What will be the answer? Dhanush, Kajal, Sumiti, Nagraj, Achal, Kanak, well done. Still many of you have not answered. So, किसका इंतजार कर रहे हो बच्चों? किसका इंतजार कर रहे हो? आंसर करो. एग्जाम्पल कारा. Well done. Bhushan, Divya, Nilofar, Soumya, Arpita. Om, Pari, Manas, your answer is wrong. Sanjay, your answer is wrong. Zanul, your answer is wrong. Shasti, you have not answered. Correct answer is Oogonium, right? Correct answer is Oogonium. आपने कारा के अंदर में पढ़ा है. Next question. Isogamous condition with non-flagellated gametes is found in Fucus, Spirogera, Volvox या Chlamydomonas. Isogamous condition with non-flagellated gamete is found in Fucus, Spirogera, Volvox, Chlamydomonas. Fucus, Spirogera, Volvox, Chlamydomonas. Quickly guys, answer. Dhanush, Nagraj, Manas, very good. Shasti, good. Keep on answering guys. Keep on answering everyone. Be quick, I need your answers over here. Om, your answer is wrong. Bhushan, Kajal, Sanjay, Soumya, Sumiti and Arpita, well done. Still we have 6 of you, Zainul, Nilofar, Prerna, Aanchal and Kanak. Go ahead and answer this question guys. Isogamous condition with non-flagellated gamete is found in. Everyone just go ahead and answer this question. Isogamous condition with non-flagellated gamete is found in. Everyone answer. Bhushan, Zainul, Kajal, Prerna, Sanjay, Soumya, Sumiti, Aanchal, Arpita, Dhanush, Pari, नागराज मानस. इसको डायग्राम अपने स्पाइडर के वेब के थोड़ा समझाए थे. हाँ ठीक है. करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? द करेक्ट आंसर इज स्पाइरोगेरा, राइट? द करेक्ट आंसर इज स्पाइरोगेरा. आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजेलेट गैमीट इज फाउंड इन स्पाइरोगेरा के अंदर में होता है, राइट? द करेक्ट आंसर इज स्पाइरोगेरा होता है बच्चों आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्पोगोनियम इज फाउंड इन बेट्रैकोस्पर्मम, ओइडोगोनियम, एल्बिगो, स्पाइरोगेरा. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया ये. हाँ बीच में टंगा रहता है. यस काजल. कार्पोगोनियम इज फाउंड इन सबसे ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एल्गे के अंदर में. लो मैंने हिंट दे दिया. कार्पोगोनियम इज फाउंड इन इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एल्गे. सबसे ज्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ एल्गे किसका है, कौन होता है, उसका एग्जांपल बताना है बस आपको. I have given you a hint. If you are listening carefully, you will get the hint, guys. If you are listening carefully, you will get the hint, guys.
ठीक है, मैंने भी गलत आंसर को क्लिक कर दिया. आई वॉज सपोज टू क्लिक ऑन अनदर थिंग बट कोई नहीं. गो अहेड एंड आंसर गाइज. क्विकली गाइज आंसर. यस, बैट्रैकोस्पर्मम. मैंने नीचे आंसर क्लिक कर दिया बट करेक्ट आंसर वही है. कार्पोगोनियम आपके सबसे ज्यादा एडवांस एल्गे में होता है. करेक्ट आंसर भूषण ने नहीं दिया है, जैनुल ने नहीं दिया है, परी, ओम, मतलब मेरा तो नाम गलती से आ गया, आंचल, देन वी हैव दिव्या, सृष्टि, नागराज, कनक. रॉन्ग आंसर धनुष, नीलोफर, अर्पिता, वेल डन. काजल, प्रेरणा, सौम्या, सुमिति, मानस, वेल करेक्ट आंसर क्या है? बैट्रैकोस्पर्मम. देखो आपका ये याद रखना है, कार्पोगोनियम सबसे ज्यादा एडवांस एल्गे में पाया जाता है. ठीक है, आपका सबसे ज्यादा एडवांस एल्गे कौन सा है? आपका रेड एल्गे होता है. ठीक है, द मोस्ट एडवांस्ड एल्गे इज अ रेड एल्गे गाइस. ठीक है, द मोस्ट एडवांस एल्गे इज अ रेड एल्गे. एग्जांपल क्या है आपका? बैट्रैकोस्पर्मम. ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं? बैट्रैकोस्पर्मम इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? वी कॉल देम एज फ्रॉग स्पॉन एल्गा. ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज फ्रॉग स्पॉन एल्गा. ठीक है, करेक्ट आंसर आप सभी के सामने आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैट्रैकोस्पर्मम होता है करेक्ट आंसर. चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. Acrocarpus solitary sporangia sporogonium occurs in Pinus, Funaria, Fucus, Cycas या Opuntia. Acrocarpus solitary sporangia sporogonium occurs in. Quickly guys answer. Be quick and answer guys. Acrocarpus solitary sporangia sporogonium is occurring in. Very good Kajal, Pari, Prerna, Soumya, Aanchal, Arpita, Dhanush, Sumiti, Nagraj. Your answer is wrong. Divya, Kanak and Manas. Nilofar, Sanjay and Shrashti. Guys answer. Quickly guys. करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चों? आपके फ्यूनेरिया में पाया जाता है एक्रोकार्पस सोलिटरी स्पोरेंजिया अकर्स इन फ्यूनेरिया. ठीक है, ये आपका क्या है? लीफी आपका ब्रायोफाइट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट जनरेशन इन. गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट किस में नहीं होता है? मर्केंशिया, पॉलीट्राइकम, एडियंटम और पाइनस. गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट जनरेशन इन मर्केंशिया, पॉलीट्राइकम, एडियंटम और पाइनस. Go ahead and answer guys. Gametophyte is not an independent generation in Mercantia, Polytrichum, Adiantum or Pinus. Quickly guys answer this question. Bhushan, Kajal, Nilofar, Shrashti, Soumya and Sumiti, your answer is correct. Dhanush, Nagraj, good. Sumiti, good. Zainul, good. Manas, your answer is wrong. Divya, your answer is wrong. Prerna and Aanchal, answer this question. Gametophyte is not an independent generation in.
फटाफट से गाइस आंसर। वेरी गुड, भूषण, जैनुल, काजल, नीलोफर, परी, सृष्टि, सौम्या, सुमिति, आंचल, अर्पिता, वेल डन। धनुष एंड नागराज ऑल्सो, यस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होता है आपका? पाइनस होता है करेक्ट आंसर। गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट जनरेशन इन पाइनस, ठीक है, इट्स प्रेजेंट इन पाइनस, ठीक है, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, सीड हैबिट इज ड्यू टू, सीड हैबिट किसकी वजह से होता है गाइस? सर वन रिवीजन शॉर्ट करवा दो बेटा, मैं करवाऊंगा मानस, एवरीथिंग विल बी डन, बट आफ्टर फ्यू टाइम, आफ्टर फ्यू डेज we'll do this, we'll do one shots also but not now. First let us cover some syllabus, then Manas, I'm giving you this assurance that soon we will be uploading some one shots. Seed habit is due to, guys I need your answer. Quickly everyone answer. चले आंसर की तरफ, कीप ऑन आंसरिंग, वेल डन गाइस। दिव्या, जैनुल, मानस, योर आंसर इज रॉन्ग। काजल, नीलोफर, योर आंसर इज रॉन्ग। भूषण, धनुष, प्रेरणा, सृष्टि, सुमिति, नागराज, वेल डन। परी, सौम्या, आंचल एंड अर्पिता, वेल डन। हिट्रोस्पोरी हो, गलती से हो गया मेरा, गलत, कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होता है? हिट्रोस्पोरी, राइट। द सीड हैबिटेट इज ड्यू टू हिट्रोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट मॉसेस, अभी हमने क्वेश्चन किया था ये, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम या क्लेडोनिया। पीट मॉस क्या होता है बताएंगे बच्चों? It's a easy question guys, it's a very easy question guys. Peat moss is Sphagnum, Funaria, Polytrichum or Cladonia. Out of this which is a peat moss? Hello Aditya, come on guys, answer this question. Sphagnum, Funaria, Polytrichum or Cladonia. Quickly guys, answer this question. Aditya, Nilofer, Prerna, your answer. I'm waiting for your answer. Good. Pari, जैनुल और परी ने गलत आंसर कर दिया, आप करेक्ट आंसर कर रही हैं, ठीक है, आपको मेरे ख्याल से मिसटाइप हो गया होगा। भूषण, काजल, सृष्टि, सुमिति, आंचल, मानस, वेरी गुड, and Dhanush and Nagaraj and Arpita, very good. The correct answer is Sphagnum, we all know this, right? The correct answer is Sphagnum, right? The correct answer is Sphagnum, we all know this. I am assuming that those who have clicked on the red button, जिनका red हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? गलती से आपसे क्लिक हो गया है, right? गलती से मिस्टेक हो गई है, ये मैं मान लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक इन, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है? स्पायरोगैरा, फ्यूकस, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। Quickly guys, answer. सौम्या, वेल डन। परी, प्रेरणा, सौम्या, मतलब दो बार आ रहा है। नागराज, योर आंसर इज रॉन्ग स्टिल। आदित्य, भूषण, धनुष, सृष्टि, सुमिति, आंचल, कम ऑन गाइस। लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक इन, सब ने गलत आंसर किया है। डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड फेज, जिसमें डोमिनेंट होता है। डिप्लॉइड फेज किसके अंदर होता है बच्चों? आपके एक्टोकार्पस के अंदर में। आपका डिप्लॉइड फेज कैसा होता है बच्चों? डोमिनेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम? वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम ग्राम कौन सा है? इक्विसिटम, जिंकगो, सिड्रस या
Mercantia. Keep on answering. Which one is a vascular cryptogams? Equisetum, Ginkgo, Cedrus या Mercantia? Guys, keep on answering. Equisetum, Ginkgo, Cedrus, Mercantia. क्या होगा correct answer? Keep on answering, guys. Keep on answering. Bhushan, Kajal, Srishti, well done. Soumya, Sumiti, well done. Arpita, your answer is wrong. Zainul, Kanak, Manas, your answer is wrong. Others also answer. Vascular cryptogram कौन सा होता है? आसान क्वेश्चन है गाइस ये बहुत ज्यादा. Still three of you have not answered. Aditya, your answer is wrong. Anchal, answer this question. Kanak, your answer is wrong. Nilufar, Arpita, wrong. Soumya, Sumiti, well done. Dhanush, Bhushan, Kajal, Prerna, Srishti and Nagaraj, well done. So we all know the correct answer is the equisetum. Equisetum is a pteridophyte, right? Equisetum is a pteridophyte and vascular cryptograms are none other than pteridophyte. फ्यूकस का आपका फ्यूकस और एक्टोकार्पस तो एक ही के उसमें आ गए ना. मैं चेक कर लूंगा सौम्या उस क्वेश्चन को. आई विल चेक इट आउट. ठीक है, आई विल चेक इट आउट. अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मेनिटॉल इज स्टोरेज फूड इन. मेनिटॉल इज स्टोरेज फूड इन. कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन. मेनिटॉल आपका स्टोरेज फूड होता है किस में? Mannitol is a storage food in. Go ahead and answer this question. Quickly guys, answer. फटाफट से. Go ahead and answer guys. चले आंसर की तरफ. वेल डन गाइस, बहुत बच्चों ने आंसर किया है. सो अगर हम देखें, मेनिटॉल स्टोरेज फूड इन. नीलोफर वेरी गुड. परी, प्रेरणा गुड. धनुष, काजल, सुमिति, नागराज, अर्पिता वेरी गुड. आदित्य, सौम्या, आंचल योर आंसर इज रॉन्ग. भूषण, जैनुल एंड सृष्टि, कनक योर आंसर इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर क्या होता है आपका? फ्यूकस होता है, ब्राउन एल्गे. यस, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज फ्यूकस, ब्राउन एल्गे. नेक्स्ट क्वेश्चन. फेनेरोगेम्स कंटेन व्हाट? क्या करते हैं फेनेरोगेम्स में? क्या होते हैं आपके? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, बोथ ए एंड बी. फटाफट से गाइस आंसर. चलें बच्चों आंसर की तरफ. वेरी गुड सुमिति.
चलते हैं बच्चों आंसर की तरफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? लेट्स सी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द बोथ ए एंड बी। ठीक है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म को हम क्या बुलाते हैं? वी बोथ कॉल देम एज द, आपको फेनेरोगेम्स बुलाते हैं। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कोलोराइड रूट occurs in, ये भी हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं गाइस। वी हैव डन दिस क्वेश्चन प्रायर। गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन। क्विकली गाइस आंसर। चले बच्चों आंसर की तरफ। वेरी गुड, सी 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 करेक्ट आंसर। वी ऑल नो, हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। करेक्ट आंसर क्या होता है आपका? साइकस होता है, राइट? द करेक्ट आंसर इज साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किडनी शेप्ड कवरिंग ओवर ड्रायोपेट्रिस सोरसेस। किडनी शेप मतलब आपके जो आपका एक कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से ये कवरिंग प्रेजेंट होती है। आंसर करेंगे बच्चों? गो अहेड एंड आंसर गाइस। चले आंसर की तरफ। सो अगर हम देखें करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चों? द करेक्ट आंसर इज, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। करेक्ट आंसर होता है इंडूसियम। इसको हम क्या बुलाते हैं? इंडूसियम। ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है तो हटा देंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। गेमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन। इसका आंसर करेंगे बच्चों फटाफट से। गो अहेड एंड आंसर। फटाफट से गाइस आंसर। चले आंसर की तरफ। हाँ सोरी पढ़ाया था। सोरी इसके अंदर में प्रेजेंट होता है बेटा, सोरी उसके अंदर में प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, सिट्रस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चों? आपका सिट्रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैकियोफाइटा विथ हैबिटिचुअल हेट्रोफिली एब्सेंस ऑफ कंपेनियन सेल बट प्रेजेंस ऑफ वेसल। मतलब कंपेनियन सेल एब्सेंट है बट वेसल्स प्रेजेंट है। वो किस में प्रेजेंट होता है? पेट्रिस, नेटम, सिलाजिलेना, या आपका ड्राइमस। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था बच्चों। आई हैव टॉट दिस अर्लियर आल्सो। फटाफट से।
चले बच्चों आंसर की तरफ फटाफट से गाइस। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज सिलाजिनेला होता है बच्चों आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेटम होगा बच्चों आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेटम होगा करेक्ट आंसर आपका। करेक्ट आंसर विल बी नेटम। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी नेटम। गलत मार्क का रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें गलत दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर नेटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? इसमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है? एंड फिर हम क्वेश्चंस को एंड करेंगे एंड फिर मिलेंगे 7 बजे वाली क्लास में। गो अहेड एंड आंसर। Which of the following is a living fossil? जिंकिगो, एफिड्रा, टैम्स या एबीस? आसान आंसर होगा बच्चों। वेल्डन, अर्पिता, षष्ठी, सुमिति, आंचल, भूषण, जैनुल, काजल, परी, प्रेरणा, सौम्या, नागराजा। अर्पिता, योर आंसर इज रॉन्ग। अगस्त्य, धनुष, आंसर दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर, वी ऑल नो द करेक्ट आंसर इज जिंकिगो। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होता है? जिंकिगो। चलो अपनी परसेंटेज बताओ। हाउ मच परसेंटेज यू गॉट गाइस? हाउ मच परसेंटेज यू गॉट? कम ऑन गाइस। बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन अभी नहीं हो पाएंगे, अगले दिन अगले बार के टेस्ट में लेंगे। हाउ मच मार्क्स यू गॉट गाइस? फटाफट से गाइस जस्ट टेल मी योर मार्क्स। और 7 बजे वाली क्लास है उसमें आ जाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, 7 बजे बच्चों मेरी क्लास है, प्लीज मेक श्योर टू अटेंड दैट क्लास ऑल्सो। ठीक है, आपकी आज 2 अगस्त है, 7 बजे मेरी क्लास है, प्लीज मेक श्योर टू अटेंड दैट क्लास। हाउ मच मार्क्स यू गॉट गाइस? जस्ट टेल मी। टेलीग्राम चैनल इम्बाइब अचीव नीट है, प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ठीक है, या ऐसा करो मुझे 7 बजे वाली क्लास में मार्क्स बताना। 80%, नाइस। 7 बजे वाली क्लास में प्लीज मेक श्योर टू टेल मी योर मार्क्स। ठीक है, तो उसके लिए मार्क्स बताने के लिए आपको 7 बजे वाली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, सुमिति एट 7 o'clock, जस्ट टेक अ 10 minutes ब्रेक, जस्ट कम बैक एट 7 o'clock एंड लेट्स सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस। सौम्या, अर्पिता, मेहनत करो थोड़ा सा। भूषण, यू हैव टू इंक्रीज योर मार्क्स। जितने भी बेटा 80 से कम है उनको मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। जितने भी आपका 80 से कम है, आंचल, यू हैव टू इंक्रीज। प्लीज मेक श्योर टू स्टडी वेल। ठीक है, क्लासेस अटेंड करो। वेरी गुड सुमिति एंड सृष्टि। ठीक है, जिसके भी आपके 80% से कम जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू स्टडी वेल। और 90% वालों और मेहनत करना शुरू कर जाओ, क्योंकि अभी आप एक अच्छी कैटेगरी पे आ रहे हो। ठीक है, तो एग्जैक्ट 10 मिनट बाद इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 10 मिनट बाद वापस हम इसी के बारे में बात करेंगे। जस्ट टेक अ 10 minutes ब्रेक एंड कम बैक एट 7 o'clock सेशन। ठीक है, चलो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूँ आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान उमर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग। बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.